हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल शाह एंड आज हम स्टैंडर्ड 10th लेसन नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें 50 वर्कर्स है जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। डेली वेजेस का टेबल एक दिया गया है हमें और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है ये चीज, डेली वेजेस। एक मिनट, डेली वेजेस इन रुपीस। यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ वर्कर्स, इस चीज को हम बोलेंगे एफ आई। ठीक है, यहाँ पे हम ढूंढेंगे एक्स आई। क्या है वो सब कुछ समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। कैसे ढूंढना है वो भी समझ में आ जाएगा। एक्स आई के बाद आता है आपका, यहाँ पे देखो नंबर कैसे है, बहुत बड़े बड़े, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने वाले हैं। वो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगी। एक्स आई एक बार ढूंढ लो, उसके बाद आपको डी आई ढूंढना है। डी आई एक बार ढूंढ लिया, उसके बाद यू आई ढूंढना है, एंड देन एफ आई यू आई ढूंढेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। डेली वेजेस में पहला हमें क्या दिया गया है, 500 से लेके 520। सेकंड इज 520 से लेके 540 रुपीज तक। 540 से लेके 560, 560 टू 580। यही आपको सिस्टमेटिक एक्चुअली लिखना है ना। और 580 टू 600। ओके, इतनी चीजें दी है। 500 टू 520 रुपीज जो जितने वर्कर्स को मिल रहा है वो कितने हैं, 12 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है। तो यहाँ पे आपके सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, और यहाँ पे अलग मार्कर यूज कर ले हम, तो ये आपका सिग्मा एफ आई हो जाएगा कितना, 50। अगर मान लो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है 50 आपको, तो यहाँ पे टोटल करके हमें सिग्मा एफ आई ढूंढना होगा। वैसे 50 दिया है, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा, तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब एक्सआई सर कैसे ढूंढने, तो एक्सआई ढूंढने का तरीका क्या है, एक बार देख लो। x1 ढूंढना है, सपोज मान लो पहला वाला हमें ढूंढना है, तो 500 मतलब ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसकी अपर लिमिट कितनी है 520 है, डिवाइड बाई 2 कर लो, तो कितना आएगा 500 प्लस 520 दैट इज इक्वल टू 1020 डिवाइड बाई। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 5 10, 2 1 2 और 0 यहाँ पे बचा, तो 510 आने वाला है यहाँ पे। अगर मान लो कि आपको क्लियरली दिख रहा है ये चीज कि 500 और 520 के बीच में कौन सा नंबर आने वाला है हमारा, 510 आने वाला है, तो वो 510 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एच क्या सब में सेम है, एच मतलब क्या, तो इनका डिफरेंस है। एच मतलब क्या है आपका, ये डिफरेंस है, 520 था, एच आपका डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कितना, 520 माइनस एच कैसे निकालते हैं, तो ये काम में आने ही वाला है हमारा। एच इज इक्वल टू 520 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 20। अब देख लो सब में सेम है, 540 माइनस 520 करेंगे तो भी 20 आएगा, 560 माइनस 540 करेंगे तो भी 20 आने वाला है, मतलब एच हमारा एक फिक्स है। तो यहाँ पे 510 लिखा, सब सिर्फ आपको 20 ऐड करते जाना है, 530, 550, 570 एंड देन 590। आपको ये एक्सआई मिल गया है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज की होती, तो आपको एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ता, जो बहुत बड़े नंबर हो जाते। इसलिए हम कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं। डीआई कैसे ढूंढते हैं सर, डीआई ढूंढने का बेस्ट तरीका देख लो यहाँ पे। डीआई ढूंढने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें से किसी को ए मान लो, तो बीच वाले को अगर ए मानोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज। तो ए हमने क्या कहाँ पे मान लिया, ऊपर दो नीचे दो, और बीच वाले को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब देखो यहाँ पे ये लिखने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका, 550 डी आई इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब 550 माइनस 550 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0। 530 माइनस 550 दैट इज इक्वल टू -20।
510 माइनस 550 दैट इज इक्वल टू माइनस 40। यहाँ पे 570 माइनस 550 करेंगे तो प्लस 20। 590 माइनस 550 करेंगे दैट इज इक्वल टू 40। तो हमें डी आई मिल गया है। अभी हमें चाहिए यू आई। यू आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स आई अपॉन एच होता है। क्या होता है, एक्स आई अपॉन एच। यहाँ पे जीरो अपन कुछ भी करेंगे तो जीरो ही आने वाला है। एच हमारा कितना है, 20 है, ये रहा हमारा 20। माइनस 20 अपॉन 20 करोगे -1, माइनस 40 अपॉन 20 करोगे -2, 20 अपॉन 20 करोगे 1, 40 अपॉन 20 करोगे। एक बार आपको यूआई मिल गया, फिर आपको सिर्फ एफ आई इंटू यू आई करना है, मतलब ये वाला इंटू ये वाला करना है आपको। ध्यान से करना, बस सिर्फ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। चलो 8 इंटू जीरो, जीरो आने वाला है, स्टार्टिंग से कर सकते हैं एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 टू जा -24, 14 वन जा -14। अब यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे अलग पेन यूज कर लेते हैं हम। 6 वन जा 6, 10 टू जा 20। अगर आपको दिख रहा है तो ये जो ऊपर वाले दो है वो माइनस है और नीचे वाले जो दो है वो प्लस है। तो हम बहुत सारे तरीके एक्चुअली करने के, इसको प्लस और माइनस करना है थोड़ा ना। तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई। देखो यहाँ पे बच्चों, ये कितना बनने वाला है आपका, 26 बनने वाला है ये वाला, ये प्लस 26 बनेगा। यहाँ पे 24 और 4 28, 28 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू -38। प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब हमारा आंसर जो यहाँ पे आने वाला है वो माइनस में आने वाला है, क्योंकि बड़ी वैल्यू की साइन कौन सी है, माइनस है। 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो -12 आ रहा है यहाँ पे हमारा आंसर एफ आई यू आई का। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक्स बार, मतलब मीन चाहिए। तो कौन सी मेथड कर रहे हैं हम, स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये क्या है हमारा 550। देखो मान लो अगर मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो सारी वैल्यू गिवन जितनी भी आई है हमारे पास वो सब लिख लो यहाँ पे। चलो लिख लेता हूँ मैं, है ना। ए बराबर कितना है हमारा 550, सिग्मा एफ आई यू आई इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, -12 आया। सिग्मा एफ आई इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, 50 है। एच कितना है हमारा 20। बस इतनी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमें। नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं पुट, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना 550 प्लस, यहाँ पे प्लस और ये -12 आया तो -12 लिखा मैंने। नीचे सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 50 था और एच कितना था हमारा 20। देखो ये मैंने जो जो चीजें लिखी है वो यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, फॉर्मूला में मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है। और यहाँ पे अब सिंपल कैलकुलेशन करूंगा मैं। 550 प्लस और माइनस माइनस होता है, ये जीरो कट हो जाएगा। 12 टू ज़ा 24 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 550 माइनस, अब 24 डिवाइड बाई 5 करना है। अगर मान लो कि आपको ये वाली मेथड आ रही है तो ये वाली मेथड करो, या फिर ये वाली मेथड आ रही है तो ये वाली मेथड। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको सॉल्व। ये बहुत छोटे बच्चों वाली मेथड एक्चुअली, यार पहली जो मेथड कर रहा हूँ मैं, पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाली मेथड करो, बहुत फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 में, तो आपको ये बेनिफिट रहेगा ऐसे सोल्व करना अगर सीख लिया तो। 5 4 जा 20, कितना बचा 4 बचा, जीरो हम लेके आए इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 5 8 जा 40, मतलब 4.8 हमारा आंसर आ रहा है। अब ये वाली मेथड भी सीख रहा हूँ। 5 4 जा 20, मेथड वही की वही है एक्चुअली, पर डायरेक्ट करना है ये। 4 बचा जीरो, बाहर से लेके आया मतलब 5 8 जा 40। एट द एंड हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया 4.8। अगर x बार हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, 550 माइनस 4.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए वो जरूरी है एक्चुअली। यहाँ पे 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 4 करेंगे और ये 5, मतलब हमारा आंसर आ गया 545.2। ये हमारा मीन होगा इस क्वेश्चन का। अगर कोई मीन बोले आपको ढूंढने के लिए
और बहुत बड़े नंबर हो आपके पास, ये वाले ऐसे नंबर जो बहुत बड़े हो, उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है हमें। तो ये था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।